अति पिछड़ा अधिकार महारैली 5 सितंबर को आयोजित किया जाएगा गांधी मैदान में। कुटुंबा प्रखंड प्रमुख धर्मेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। बताते चले कि औरंगाबाद जिले में पिछड़ा अधिकार मंच औरंगाबाद के बैनर तले अति पिछड़ा अधिकार महारैली 5 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इस बात की जानकारी देते हुए कुटुंबा प्रखंड प्रमुख धर्मेंद्र कुमार ने आज जिला अतिथि गृह सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि औरंगाबाद के गांधी मैदान में 23 अगस्त 2025 को अति पिछड़ा अधिकार मंच औरंगाबाद के बैनर तले अति पिछड़ा अधिकार महारैली करने का निर्णय लिया गया था, परंतु उसी दिन बाबा गणिनाथ जयंती हो जाने तथा अन्य अपरिहार्य कारणों से उसे स्थगित करते हुए अगले 5 सितंबर को करने का फैसला लिया गया है, जिसकी जानकारी आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में ऐतिहासिक भीड़ लगने की संभावना है और यह ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। आपके माध्यम से सभी राजनीतिक दल के लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस बार जो अति पिछड़ा समाज को ठगने का कार्य करेंगे उनकी खैर नहीं है और इस बार हम लोग टिकट नहीं तो वोट नहीं के फार्मूले अपनाएंगे। आप लोगों के माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि औरंगाबाद जिला के 6 विधानसभा में से किसी भी विधानसभा में अब तक अति पिछड़ा समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी आखिर क्यों नहीं दिया गया? क्या अति पिछड़ा समाज सिर्फ वोट देने के लिए है? क्या उसे प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिलना चाहिए? आज अति पिछड़ा समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जबकि आज किसी भी विधानसभा अति पिछड़ा समाज का 38% आबादी के साथ सबसे ज्यादा वोट है, जो किसी का सत्ता बनाने या उखाड़ने का मर्यादा रखती है। फिर भी आज इस समाज का यहाँ कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं है। इन सभी कारणों से औरंगाबाद जिले के तमाम अति पिछड़ा समाज के लोगों द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अति पिछड़ा समाज अपना राजनीतिक हिस्सेदारी लेकर रहेगा। इसके लिए चाहे सड़क पर संघर्ष क्यों न करना पड़े, लेकिन हम टिकट लेकर रहेंगे। इस बार जो राजनीतिक दल अति पिछड़ा समाज को टिकट देगा, समाज वोट भी उसी को करेगा, नहीं तो बाइकआउट किया जाएगा और समाज स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ने पर विचार करेगी। इस मौके पर आयोजन समिति के अध्यक्ष और कुटुंबा के प्रखंड प्रमुख सह नवीनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी, दिनेश पाल, बबन प्रजापति, सुरेंद्र प्रसाद, राम प्रवेश प्रजापति, राजरूप पाल, सुरेंद्र चौरसिया, सिनेश राही, डॉक्टर शारदा शर्मा, टेंगरा पैक्स अध्यक्ष रंजीत चंद्रवंशी, धीरेन्द्र चंद्रवंशी, अंकित कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। और आगे कुटुंबा प्रखंड प्रमुख और अति पिछड़ा मंच के सदस्यों ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। NP24 के लिए प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट। मीडिया बंधु लोग को मैं स्वागत करता हूँ। एक्चुअल अति पिछड़ा समाज का अति पिछड़ा अधिकार मंच औरंगाबाद के बैनर तले आगामी 23 अगस्त को अति पिछड़ा महारैली का आयोजन किया गया था। उसको लेकर के आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। इसमें सबसे पहले आप सब लोग का स्वागत अभिनंदन मैं करता हूँ। अति पिछड़ा अधिकार मंच के बैनर तले आगामी 23 अगस्त को औरंगाबाद के गांधी मैदान से अति पिछड़ा अधिकार महारैली का आयोजन किया जाना था तमाम औरंगाबाद के अति पिछड़ा समाज के द्वारा। उसकी पूरी तैयारी हम लोग की कर ली गई थी, लेकिन 23 अगस्त को ही बाबा गणिनाथ जयंती का डेट हो जा रहा है और इसी बीच प्रधानमंत्री महोदय जी का कार्यक्रम लग गया है, साथ ही नेता प्रतिपक्ष जी का भी कार्यक्रम अभी लग गया था, जिससे कुछ हम लोग की तैयारी में त्रुटि रह गई। तो सभी लोगों की सहमति से, चूँकि सभी लोगों की मजबूती के साथ यहाँ पर भागीदारी होना है, तो सभी लोगों की सलाह हुआ कि हम लोग के ये डेट स्थगित करके आगामी हम लोग 5 सितंबर को ये कार्यक्रम पुनः गांधी मैदान में ही करेंगे। और आप लोग को जानकारी दे दें कि अति पिछड़ा समाज का अब तक के औरंगाबाद के 6 विधानसभा सीटों में अब तक की कोई भी राजनीतिक भागीदारी नहीं दिया जाना, ये बड़ा दुखद है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों को और राजनेताओं को मैं अवगत करवाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि इस बार अति पिछड़ा को इग्नोर करना काफ़ी महंगा पड़ेगा और तमाम अति पिछड़ा समाज एकजुट है अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी के लेकर के। हम तमाम लोग अगर इस बार हिस्सेदारी नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर हम लोग विरोध करेंगे। ये पूरे समाज में ये तय हो गया है कि टिकट नहीं तो वोट नहीं, इस फार्मूले को हम लोग अपनाएंगे और
हम लोग जगह जगह लोगों को विरोध करने का कार्य करेंगे। अगर हम लोगों को जो दल टिकट देती है, निश्चित तौर पर तमाम अति पिछड़ा समाज का इस पर निर्णय है कि हम लोग उनके साथ जाएंगे, उनको वोट करेंगे। आप जानते हैं कि पिछले चाहे लालू जी का सरकार रहा है पिछले 15 साल, उसमें भी अति पिछड़ा समाज का महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो कि जिन हुआ करते थे, यही अति पिछड़ा समाज जिन के रूप में काम करते थे और सत्ता उन्हें 15 साल देने का कार्य किए। अभी वर्तमान में नीतीश सरकार जो चल रहा है एनडीए गठबंधन का, वो लगातार 20 वर्षों से है। आप देख रहे हैं कि मात्र 2% आबादी वाले मुख्यमंत्री बन करके बैठे हैं, तो ऐसे नहीं बैठे हैं। अति पिछड़ा समाज का जो 38% बहुमत है, वो 38% वोट ले करके आज गद्दी पे बैठे हुए हैं। और अति पिछड़ा समाज की ये उपेक्षा की जा रही है कि औरंगाबाद ज़िला में अभी तक की एक टिकट भी देने से परहेज कर रहे हैं, जो कि हम लोग को काफ़ी इसका ऐतराज़ है। और अगर इस बार जो भी राजनीतिक दल अति पिछड़ा को उपेक्षा करने का कार्य करेंगे, निश्चित तौर पर हम लोग उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करेंगे। जी, शिक्षक दिवस है और बहुत अच्छा संदेश है। गुरु का पूजन होता है, उस दिन सम्मान होता है और हम लोग एकजुट होकर के उस दिन ही बिगुल फूकेंगे कि हम लोग का अपना राजनीतिक हक और हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि आज जो भी कुछ हम लोग हैं तो गुरु के वजह से हैं। और ये तो बड़ा हम लोग की सौभाग्य की बात है कि शिक्षक दिवस के दिन हम लोग ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। जो है जदयू का आपने गुणगान किया है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि कभी कांग्रेस के कभी आरजेडी की बात करते हैं और पोस्टरबाजी करते हैं, बैनर लगाते हैं? देखिए, मैं शुरू से ही, जब से मैं राजनीति में प्रवेश किया हूँ, आपको जानकारी अगर होगा तो मैं राजद के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव भी मैं रहा हूँ। और जहाँ तक पार्टी की बात है तो हम लोग को किसी पार्टी से एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर जो भी पार्टी उपेक्षा करेगा तो ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए नहीं बने हैं। और जो हमें हिस्सेदारी देगा, जो भागीदारी देगा, हम लोग उसके साथ जाएंगे। अगर जो नहीं देंगे, निश्चित तौर पर हम लोग विरोध करेंगे। ये लोकतंत्र है, सबको अपना अधिकार मिलना चाहिए। फिर अति पिछड़ा समाज के साथ उपेक्षा क्यों? तो चुनाव के वक्त तो सारे पॉलिटिकल पार्टी जितने भी हैं वो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित की ही राग अलाप रहे हैं। आप देख रहे हैं, राग तो अलाप रहे हैं, लेकिन पिछले मैं दो दशक से बता रहा हूँ कि इसे कोई भी दल एक टिकट देने से भी परहेज कर रहा है। आज तक के आखिर औरंगाबाद जिला में एक पूर्व विधायक भी अति पिछड़ा के नहीं हुए। ये बहुत बड़ा चिंतनीय है, जो कि 38% सबसे बड़ी आबादी, जो कि 38% पर केंद्र सरकार 38% वोट लेकर के अपना बना करके नरेंद्र मोदी जी आज बैठे हुए हैं। और 38% हमारी आबादी होने के बावजूद एक विधायक हमें नहीं चाहिए थे। तो आप किस दल के साथ रहेंगे? मैं चूँकि पूरे समाज का जो निर्णय होगा वो करेंगे। और मेरा अगर व्यक्तिगत आप जानना चाहेंगे तो मैं निश्चित तौर पर चाहता हूँ कि इस पर सरकार परिवर्तन हो और युवा के हाथ में कमान जाए। मैं इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहूँगा। तीसरा मोर्चा से मैं चुनाव लड़ा था और चूँकि मैं कुटुंबा के रहने वाला हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला था, 10 दिन का मुझे टाइम मिला था। और उस समय जनता मेरे साथ काफ़ी सहयोग में थे और लगभग त्रिकोणीय वहाँ पर मुकाबला बन गया था और हम सभी लोगों की बराबरी वोट था। लेकिन लोगों को लास्ट टाइम में ये नहीं विश्वास हो पाया और 10 दिनों के अंदर सब तक मैं नहीं पहुँच पाया, जिसके कारण मैं 25,000 वोट लाया था। विधानसभा या लोकसभा में जहाँ तक इलेक्शन की बात होती है तो निर्दलीय जो है अपने आप में कोई भरोसा क्यों नहीं करते हैं और पार्टी की ही बात क्यों करते हैं? ये चूँकि जनता का सोच है अपना अपना। पिछड़ा का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो हम अपने अति पिछड़ा अधिकार मंच की तरफ से आप सभी यहाँ सम्मानित मीडिया बंधु को अपने तरफ से अभिनंदन है। और एक मजबूत हम लोग संदेश देना चाहते हैं सभी राजनीतिक दल को, हमें किसी से परहेज नहीं है। जो हमें हिस्सेदारी हमारी देगी, जो हमें विधानसभा में टिकट देगी, हम उसके साथ निश्चित तौर पर जाएंगे। चाहे अभी तक तो हमें अनदेखा किया जा रहा है, लेकिन अगर 2025 का अगर विधानसभा चुनाव में अनदेखा किया गया, निश्चित तौर पर हमें चेतावनी देते सभी दल को, उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम लोग 5 तारीख को भी, जैसे हमारे प्रमुख साहब बताएं कि 5 सितंबर को हम लोग अपना अधिकार रैली भी करेंगे अति पिछड़ा अधिकार मंच के बैनर तले। वो रैली ही उनको संदेश, उस रैली के दिन उनको हमारी ताकत का एहसास हो जाएगा।
कि हम उन खेल उनका बिगाड़ सकते हैं, बना सकते हैं। हमारी ताकत का एहसास उसी दिन उनको हो जाएगा, सभी राजनीतिक दल को। जो इसलिए हम अपने सभी राजनीतिक दलों को आगाह करना चाहते हैं कि हमें अनदेखा नहीं करें और हमें सम्मानजनक हमारी हिस्सेदारी जो है। बहुत दुर्भाग्य है कि हमारी इतनी बड़ी आबादी और हमें टिकट जीरो, इसलिए हमारी मांग है कि हमें सम्मानपूर्वक टिकट दिया जाए, हमें भी हिस्सेदारी दिया जाए। यही हमारा संदेश है। यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी टिकट नहीं दी तब क्या करेंगे? हम लोग बैठकर विचार करेंगे, निश्चित तौर पर हम लोग विरोध करेंगे। अपने बैनर तले हम लोग मंच के तले, अपना अति पिछड़ा अधिकार मंच की तरफ हम लोग विचार करेंगे अब हम लोग करना क्या है। निश्चित तौर पर अनदेखा करेंगे, उनको महंगा पड़ेगा। इसमें कहीं कोई कोताही इसमें बर्दाश्त नहीं जाएगा। हम लोगों की एक अहम भूमिका है। आज समाज के निर्माण में, देश के विकास में हमारा समाज की भागीदारी को इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वह आज हमें इग्नोर करके चलती हैं, जबकि हम आज एक पॉलिटिक्स में अपना राजनीतिक भागीदारी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। और 5 सितंबर को, जैसा कि प्रमुख साहब ने कहा है कि 5 सितंबर को हम लोग एक महारैली करेंगे और उस रैली में हम लोग अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे कि हमारा जो है ताकत कितना है। किसी की सरकार को बना भी सकते हैं और किसी को हम लोग गिरा भी सकते हैं। ये हमारी ताकत रहेगी। आगे लोकतंत्र की भूमिका में बढ़ाने वाले और संविधान की रक्षा में आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। क्या भाई बंधुओं को सहज हृदय अभिवादन करता हूँ। मैं पूरे बिहार वासी के अति पीठा क्या कहना चाहता हूँ कि 38% लगभग संख्या होने के बाद भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एवं बीजेपी सभी पिछलगुआ झोला ढोवाने के काम किया। 243 विधानसभा का सीट है, उसमें मेरा हक कम से कम 87 को सीट बनता है। जब तक हम प्रण लिया है कि जब तक 87 सीट के विधायक नहीं बना लेंगे अति पीढ़ा जाति का, तब तक हम इस आंदोलन के चालू रखेंगे और इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। इस बार अति पिछड़ा का बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। 36% का जो भागीदारी है बिहार में अहम भूमिका है, जबकि नागण्य है विधायक का संख्या और 87 संख्या विधायक जब तक नहीं होगा मैं इस आंदोलन के तेजी के साथ चलाता रहूंगा और पटना के गांधी मैदान को भी भरने का काम करूंगा। औरंगाबाद जिले के भी गांधी मैदान को नहीं भरूंगा। बिल्कुल एक साबित करके अति पिछड़ा समाज एक संगठन में जुट करके और पूरा पटना के गांधी मैदान भर कर दिखाऊंगा। और इस बार अगर इस चुनाव जो हो रहा है उसमें अति पिछड़ा का बेटा ही बिहार का मुख्यमंत्री बने, ये मेरा एकदम मांगना है कि मेरी भागीदारी जब 38% है तो 38% का बेटा ही बिहार का मुख्यमंत्री बने। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को जितेंद्र प्रसाद जोशी, पूर्व नवनगर विधानसभा राज्य परिषद सदस्य। कि अति पिछड़ा समाज का आबादी तकरीबन 38% है। अति पिछड़ा का मतलब ये हुआ कि हिंदू का भी अति पिछड़ा और मुसलमान का भी अति पिछड़ा, दोनों मिलाकर 38% के आसपास आबादी होती है। और जहाँ तक होती है चुनाव लड़ने की बात, तो आप लोग जानते हैं कि अति पिछड़ा समाज हर तरीके से अति पिछड़ा होता है, यानी आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होती है। हर पार्टियां तो मुद्दा उठाती है कि अति पिछड़ा को हमको प्रमोट करना है, अति पिछड़ा को टिकट देना है, अति पिछड़ा को भागीदारी देना है। लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो धन बल जिसके पास सबसे ज़्यादा होता है उसको प्रायोरिटी दिया जाता है। तो हम एज ए मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम अति पिछड़ा समाज से आते हैं और मुसलमान में जो आबादी होती है उसमें 75 to 80% आबादी अति पिछड़ा समाज की होती है। और कुल जातियाँ 36 जातियाँ जो चिन्हित जातियाँ जो होती है वो अति पिछड़ा समाज के मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जिसको लोग पसमंदा भी कहते हैं। आज के दौर में हर कोई पसमंदा का चर्चा कर रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे ये लालू यादव जी हो, हर कोई, या नीतीश कुमार जी हो। लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो पसमंदा के साथ छल कर दिया जाता है। तो कम से कम इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इस बार अगर पसमंदाओं के साथ छल किया जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आप औरंगाबाद जिला का नज़र उठा के देख लीजिए तो यहाँ भी पसमंदा समाज से किसी को सीट नहीं मिलता है। एक अगर कोई सीट अगर कोई मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र है रफ़ीगंज विधानसभा, तो वहाँ से भी हमेशा कोई शेख सैयद पठान को टिकट दिया जाता है। हाँ, 36 जातियाँ अगर कहेंगे तो मैं नाम पढ़कर बता सकता हूँ कौन कौन सी जातियाँ हैं।
तो इस चीज़ के साथ इस पे अमल करने की ज़रूरत है और सरकार को इस पे संज्ञान लेना है और विपक्ष को भी संज्ञान लेना है कि आखिर कब तक छल किया जाएगा तो पिछड़ा समाज के लोगों के साथ। जहाँ तक मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं,